नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। आप लोग जो लोग कोर्स ले चुके हैं उनके विषय में भी बात करूंगा और थोड़ा सा एक आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि आपका जो फॉर्म भरने का तिथि अंतिम तिथि है जो अधीक्षक बाल देखरेख के अंतर्गत है वह 8 नवंबर है मेरे दोस्त। आज जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज है 30 तारीख 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और योग्यता को अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब योग्यता है आपके पास, योग्य है फॉर्म को भरने के लिए, एलिजिबिलिटी है, अगर आप सोशल साइंस जो सोशियोलॉजी है उससे आपने एमए कर रखा है, एमएसडब्ल्यू कर रखा है, या फिर आप साइकोलॉजी से एमए कर रखे हैं, या फिर आप लॉ से कॉलेज पास आउट हैं एलएलबी, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हल्के में मत लीजिए इस चीज को, क्योंकि ये फॉर्म ऐसा है कि ये फॉर्म जब चला जाएगा ना तो पछतावा होगा, पता नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार वीडियो बना रहा हूं कि आपको फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से कंपटीशन जो होगा अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंपटीशन इसमें कम होगा, लेकिन कम उतना भी कम नहीं होगा कि आप बस फॉर्म भरें और सिलेक्शन हो जाए। मात्र यही है कि हाँ, कम लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और ठीक ठाक तरीके से पढ़नी पड़ेगी, तब होगा। अभी अगर आप रुझान देखना चाहें तो एक डेट तो ये ध्यान रखें कि इस डेट तक आपको भरना ही है, उससे पहले भर लें ज्यादा बेहतर है। अगर आप कंपटीशन का लेवल जानना चाहते हैं तो शुरू में मुझे लगता था कि सच में बहुत कम कंपटीशन होने वाला है, बहुत ज्यादा कम। लेकिन अब जिस हिसाब से बच्चे कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या फिर जो अगर मैं कहूं कि बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें रुचि ले रहे हैं, अभी हमारे यहाँ कोर्स में भी लगभग आप देखेंगे तो जितने भी लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं उसमें लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर के हैं, यानी छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं और वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब बाहर जो डोमिसाइल नहीं है वो लोग भी रुचि ले रहे हैं। मतलब कंपटीशन जाहिर सी बात है कि बढ़ने ही वाला है। तैयारी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, समय के साथ फॉर्म भरिए। जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो वो एक प्रमुख मुद्दा है कि आपको समय से फॉर्म भर देना चाहिए। रही बात जो लोग कोर्स ले चुके हैं और अगर वो चिंतित हैं कि भाई कोर्स समय पर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए बिल्कुल चिंतित ना हो, एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिलेबस बड़ा है, मैं जानता हूं, और मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा विस्तार रहता है, डीप से रहता है, क्योंकि प्रश्न भी उसी तरीके से पूछने हैं ना। कोई ऐसा कर्मचारी स्तर का तो परीक्षा है नहीं, परीक्षा है जिसमें आपको अधिकारी बनना है, अधीक्षक बनना है। तो कंपटीशन का लेवल तो जैसा रहेगा, लेकिन प्रश्न का लेवल जो है वो अच्छा रहेगा, डीप लेवल का प्रश्न रहेगा। क्योंकि इस तरीके के पोस्ट के लिए सीजीपीएससी एग्जाम लेती है तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेप रखती है। लेकिन यहां पर जो 2 ही स्टेप हैं, एक ही वनडे एग्जाम है, उसी में प्रीलिम्स का टेस्ट, उसी में मेंस का टेस्ट। तो प्रीलिम्स वाले में ही मेंस का टेस्ट लेना है, गोला भरने वाले में ही मेंस का टेस्ट लेना है। इसका मतलब क्वेश्चन तो डीप आएगा। धाराओं को रट लेने से, अधिनियम की विभिन्न जो सेक्शन है, धाराएं हैं, उनको रट लेने से काम नहीं चलेगा। उसकी पूरी प्रक्रिया, उसके पीछे के पूरे प्रोसेस को आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। इतना भी कंपटीशन वो नहीं है कि आपका ही वेट कर रहा है सामने वाला। इसलिए थोड़ा चलता हूं डीप से, कोई दिक्कत नहीं है। समय पर मैं जो डेट दिया हूं कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो 15 से 30 दिसंबर के बीच कंप्लीट कर लेंगे। पूरी कोशिश रहेगी ताकि रिवीजन का भी समय मिल जाए। तो सिलेबस हमारा 15 से 30 दिसंबर के बीच कंप्लीट हो जाएगा। हम उसी पैटर्न पे चलेंगे, थ्योरी, माइंड मैप और उसका एमसीक्यू, ताकि कहीं पर भी कोई कमी न रहे। क्योंकि हो सकता है टेस्ट के लिए समय ना मिले, टेस्ट सीरीज लगाने का समय नहीं मिले, वैसी स्थिति में आपको कम से कम एमसीक्यू कराया रहूंगा तो फायदेमंद तो रहेगा।
अब कई बच्चे फोन करते हैं ना, मैसेज करते हैं कि सर आप एक काम करो कि आप फीस कम कर दो। फीस तो वैसे ही कम है, 10,000 प्लस जीएसटी फीस है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट में ले रहे हैं तो 5,000 प्लस जीएसटी में तो मिल ही जा रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉल करिए भाई उसी नंबर पे 94,064,21,014 पे। मैं अपना थंब लगा करके, सर का थंब लगवा करके मैं आपको और डिस्काउंट करवा के ये 5,000 प्लस जीएसटी में करा दूंगा। लेकिन इससे कम अगर करेंगे ना तो क्वालिटी से समझौता करना पड़ जाएगा। और आप लोगों को तो पता ही है, आप मार्केट में जो लोग कोर्स लेते हैं वो लोग तो कई जगह देखते हैं उसके बाद ही तो कोर्स लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 6,000 रुपए 5,000 रुपए कोई दे रहा है तो अचानक से कोर्स के लिए पैसा दे दिया कि चलो ये कोचिंग है इसको दे दे। वो हर जगह पता करते हैं, और हर जगह पता करने के बाद कोर्स यहां लेते हैं तो कोई क्वालिटी होती होगी, और उसी क्वालिटी को मैं डाउन कर दूं, खत्म कर दूं, तो फिर क्या पहचान है हमारी। तो मैं उसको खत्म नहीं करने वाला। भले कम ही लोग कोर्स ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी ले अच्छे से पढ़े, मेहनत से पढ़े और निकले, सिलेक्शन हो, ये मेन मुद्दा होगा हमारा। तो जो भी आपके अधिनियम के पार्ट हैं, अधिनियम का पार्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी जो बाल विकास वाला सेक्शन है इसका कंटेंट वो बन रहा है, तो ये सब चीजें तेजी से चलेंगी, इसमें कोई समस्या नहीं। बाकी अधिनियम वाले में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसको हर प्रोसेस को पढ़ना है, लेकिन 15 से 30 दिसंबर के बीच हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, आपके पहचान में कोई है तो उसको जरूर बताइए कि फॉर्म भरे, और जो कोर्स ज्वाइन किए हैं या फिर जो कोर्स ज्वाइन करेंगे आश्वस्त रह के ज्वाइन करें कि 15 से 30 दिसंबर के बीच कंप्लीट कर लेंगे। एक दो कॉल मुझे और भी आए थे कि सर इस कोर्स को थोड़ा और जल्दी नहीं करा सकते क्या, जल्दी कंप्लीट नहीं करा सकते? तो उसका उत्तर है कि संभव नहीं है दोस्त। अगर वैसा कंप्लीट कराऊंगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छोड़ते हुए कंप्लीट कराऊंगा, या अधिनियम की धारा 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 ऐसे बोलते हुए कंप्लीट करा दूंगा, तो ऐसा ठीक बात नहीं है, क्योंकि मेन चीज है क्वालिटी, वही डाउन हो गया तो बात खत्म हो गई। तो यही मेरा बस कहना था। दो मुद्दे थे, पहला कि आप समय से फॉर्म को भर दीजिए, दूसरा आश्वस्त रहिए समय पर कोर्स खत्म होगा, तीसरा क्वालिटी के साथ कोर्स खत्म होगा। आपको अफसोस नहीं होगा अंतिम में कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। नमस्कार।